श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान क्षेत्र का विभाजन व वर्णन कर रहे हैं। क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय का वर्णन अभी तक किया। अब प्रकृति और पुरुष का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिसे जानकर परम पुरुष को जान लेगा, भव बंधन से छूट जाएगा और आत्मनिष्ठा भी हो जाएगी। 19वां श्लोक है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्युनाधि उभावपि विकारांश गुणांश बुद्धि प्रकृति संभवान। यह प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही अनादि विचार हैं। पैदा प्रकृति से ही समस्त गुण तीन और विकार हैं। इसका अन्वय है, प्रकृतिम च पुरुषम उभौ एव अनादि विद्धि च विकारान च गुणान अपि प्रकृति संभवान एव बुद्धि। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति से ही उत्पन्न जान। अर्थात एक प्रकृति है और एक पुरुष। अविद्या विशिष्ट चेतन जीव है, माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है, किंतु ईश्वर माया से मोहित नहीं है। जीव अविद्या उपाधि से मोहित हो जाता है। ईश्वर स्वामी रहता है माया का, जीव अविद्या का दास हो जाता है। यदि ये अविद्या पर शासन कर ले, स्वामी हो जाए, तो ईश्वर से मिलकर माया उपाधि हो जाएगी, माया उसके अधीन हो जाएगी। फिर कोई अपने को माया में फंसाना कहेगा। जैसे कोई सेठ नौकरों के या माता पिता पुत्र के अधीन हो जाएं, तो यह उनकी निर्बलता है। स्वामी बड़ा ही बना रहेगा, पराधीनता का दुख न होगा। यह माया है। प्रकृति दो प्रकार की है। 7वें अध्याय में कहा है, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम्या भिन्ना प्रकृति पृष्ठधा। तो अपरा और परा प्रकृति दो हैं। अपरा प्रकृति जड़ है, ये 8 प्रकार की है। अपरा में व्यक्ति बंध जाता है, जिसमें 8 प्रकार की है। 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार के अधीन होकर अनेक दुख कष्ट भोगने पड़ते हैं। परा को स्वीकारने से संसार को धारण करता है और जड़ से पृथक हो जाता है। परा प्रकृति चेतन संसार को धारण करती है, चेतन है ये। चेतन सत्ता में रहकर जड़ पर शासन करता है। संसार दोनों ही प्रकृति से बना है, परंतु हम संसार अपने को न माने। सद्गुरु के उपदेश द्वारा विचार करके हम यह जाने कि यह शरीर जड़ प्रकृति से बना, इसी का परिवर्तन है। जीव प्रकृति से मिलकर ईश्वर से मिलते हैं तो शुद्ध चैतन्य में स्थित कर देती है। जीव जब प्रकृति से मिलता है तो ईश्वर से मिलकर उसको शुद्ध चैतन्य में स्थित कर देती है। तब समझते हैं ईश्वर है सर्वभूतान। 18वें अध्याय में कहा है, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय सिद्धं तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि माया इंद्रारूणानि माया। और 15वें अध्याय में कहा है, ममैवांशो जीव लोके जीवभूते सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो यह जानकर ईश्वर से संयुक्त हो जाता है, अन्यथा देहाध्यासी होकर स्थूल सूक्ष्म शरीरों में बंधा रहता है। सुख दुख सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। हम मन बुद्धि चित्त अहंकार सुख दुख से परे हैं। शुद्ध चेतन स्वरूप ही हमारा है। हम बंधे नहीं हैं, दुखी नहीं हैं, परंतु अपने को दुखी और बंधन में माना है। जानने पर बंधन मुक्त हो जाते हैं। जीवात्मा पुरुष है जो शरीर में अभाव हो गया। अविवेकी व विवेकी पुरुष हैं। अविद्याग्रस्त शरीर में आबद्ध अज्ञानी पुरुष हो जाता है, देह में आसक्त होने से। सत्संग श्रवण विचार से ज्ञानी विवेकी होता है और अच्छी प्रकार से निश्चय होने पर ब्रह्म ही हो जाता है। सर्वमान्यता का भाव है ये। जो श्रेष्ठ जो जड़ प्रकृति शरीर से संयुक्त होकर दुखी सुखी हो जाओ तो शरीर के प्रभाव में होंगे ही। मानो स्वप्न में कुछ दुख हुआ, उसे दांत टूटा, चेतन होने पर टटोल कर पता कर लिया स्वप्न में ही पीड़ा थी, चोट थी, परंतु वास्तव में नहीं था।
होश आने पर हंसते हो अपनी मूर्खता पर। स्वप्न में दुख हुआ, लेकिन वही जागने पर हट गया, छूट गया और अपनी मूर्खता पर स्वयं हंसी आती है। ऐसे ही मनुष्य दुखी होता है अज्ञान होने से। मरना, भागना, आत्महत्या तक करना चाहता है दुख से पीड़ित होकर। होश आने पर अज्ञान का पता चलता है, वास्तव में तो मैं चैतन्य आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद हूँ। परम सुखी हो जाता है ऐसा जानकर। पुरुष व प्रकृति दोनों अनादि हैं, कब से बने कुछ पता नहीं। माया, प्रकृति, अविद्या 6 अनादि बात हैं। शुद्ध चैतन्य, माया, वेद, जीव, अज्ञान और इनका संबंध भी अनादि है। अपौरों से वेद हैं। माया, जीव, ईश्वर के लिए नियम पहले बनाया। अपौरों से वेद है, माया, जीव, ईश्वर के लिए नियम पहले बने, पुरुष बाद में हुआ। सबके लिए नियम पहले बना गए, तभी बाद में पुरुष का बाद में जन्म हुआ है। जैसे घर, समाज, वेद, धर्म, परिवार की मर्यादा में पहले बन जाती है और माननी पड़ती है, अन्यथा अनेक दुखों में रहकर दंड का भागी बनना पड़ेगा। उस पर चलकर देश, जाति, वंश के गौरव का उत्थान होगा। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो अज्ञान भी अनादि है। भूमि परत भा ढावर पानी, जिन जीव माया लटानी। किंतु वासनानुसार ही तो योनि मिली है। गर्भावस्था में भी अज्ञान है, उस जो अनादि है, इसका संबंध भी अनादि है। परंतु जड़ता शरीर की जड़ता से जीव भाव को तोड़ो तो ब्रह्म भाव चैतन्य से संबंध जुड़ जाएगा। जो हम शरीर की जड़ता में फंसे हैं, तो उसको जीव भाव को हटाएंगे तो ब्रह्म भाव चैतन्य से संबंध स्वयं जुड़ जाएगा। जैसे शादी के बाद कन्या को माता पिता को छोड़कर अपना घर ही देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है और उन्हीं की बात भी माननी चाहिए। सती जी पति का तिरस्कार नहीं देख सकी तो देह त्याग कर दिया। जो छूट गया वह टूट गया, जिससे संबंध छूट गया वह छूट गया, टूट गया। जुड़ने पर वही सच्चा, जिससे जुड़े हैं वही सच्चा है। आजकल पतिव्रत धर्म भी कर्तव्य नहीं रहा। मायके का अधिक संबंध ससुराल से अधिक प्रेम नहीं बढ़ाने देता। संसार भगवान दोनों नहीं बन सकते। जैसे एक व्यक्ति की 2 कन्याएं थी, एक कुम्हार के यहाँ शादी हुई, एक की किसान के यहाँ शादी हुई। तो दोनों कन्याएं थी, एक वर्षा चाहती थी कि वर्षा हो जाए तो उसकी फसल अच्छी होगी, और दूसरी चाहती थी कि वर्षा ना हो तो कुम्हार के बर्तन हैं तो वो कैसे सूखेंगे, हवा कैसे पकेगा। तो अतः विशेषता एक की ही रहेगी, या तो वर्षा होगी या नहीं होगी। चाहे भगवान या संसार, ऐसे ही संसार या भगवान एक ही मिल पाएगा। दोनों नाव में नहीं चढ़ सकते, प्रमुखता एक की ही रह सकती है। 2 नाव में पैर रखकर डूबेंगे। एक परमात्मा से भक्ति निष्ठा हो। अनादि सब हैं परंतु चेतन एक है। परमात्मा चेतन सत्ता एक ही है। माया, जीव, अविद्या सब कल्पित हैं। वास्तविक शक्ति ही शेष रहेगा। परमात्मा का अंत होता नहीं, इसीलिए कहा है विकारांश गुणांश चौबे। 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। 3 गुण सब प्रकृति से ही हैं। 23 से 24 तत्वों को कहे जाते हैं। 10 इंद्रियां, 3 गुण, 5 विषय, 5 महाभूत और प्रकृति। यह स्वभाव नष्ट नहीं होता, सदा रहता है। जैसे जल की प्रकृति है बहना, वायु की स्पर्श, आकाश शब्द का ग्रहण करना। स्त्री की है सोम चंद्र तप प्रधान होती है, ग्रहणता भी स्त्री की प्रधान प्रकृति है। पुरुष की है त्याग प्रकृति जो सदा बनी रहती है। यह प्रकृति से पृथक नहीं, कोई अपनी अपनी प्रकृति से कोई पृथक नहीं होता, आत्म तत्व से पृथक हो जाता है। वस्तु का वास्तविक स्वरूप है चैतन्य, स्वभाव और स्वरूप। प्रकृति और पुरुष, यह प्रकृति अविद्या माया शांत हो जाती है। यह प्रकृति पुरुष और अविद्या माया ये शांत हो जाती है। स्वभाव गुण हट जाएगा, बदल सकता है प्रयत्न से। सुख दुख अंतःकरण का स्वभाव है, जो हट सकता है हट जाएगा। हमारा स्वरूप है शुद्ध चेतन, उसे न त्यागें, अपने स्वभाव स्वरूप को स्मरण रखें।
यह अनादि है, अनंत है। प्रकृति पुरुष अनादि है, गुण स्वभाव पैदा हुए हैं, ऐसा जानकर ही ज्ञान हो पाएगा। गुरुदेव भगवान की जय।